हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम एक पौराणिक कहानी सुनेंगे, सांड और गिद्ध की। एक किसान के पास एक बिगड़ैल सांड था। उसने कई पशु सिंह मारकर घायल कर दिए। आखिर तंग आकर उसने सांड को जंगल की ओर खदेड़ दिया। सांड जिस जंगल में पहुंचा वहां खूब हरी घास उगी थी। आजाद होने के बाद सांड के पास दो ही काम रह गए, खूब खाना, हुंकारना तथा पेड़ों के तनों में सींग फंसाकर जोर लगाना। सांड पहले से भी अधिक मोटा हो गया। सारे शरीर में ऐसी मांसपेशियां उभरी जैसे चमड़ी से बाहर छलक ही पड़ेंगी। पीठ पर, कंधों के ऊपर की गांठ बढ़ती बढ़ती धोबी के कपड़ों के गट्ठर जितनी बड़ी हो गई। गले में चमड़ी व मांस की तहों की तहें लटकने लगी। उसी वन में एक गिदड़ व गिदड़ी का जोड़ा रहता था, जो बड़े जानवरों द्वारा छोड़े शिकार को खाकर गुजारा चलाते थे। स्वयं वह केवल जंगली चूहों आदि का ही शिकार कर पाते थे। संयोग से एक दिन वह मतवाला सांड घूमता हुआ उधर ही आ निकला, जिधर गिदड़ गिदड़ी रहते थे। गिदड़ी ने उस सांड को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने आवाज देकर गिदड़ को बाहर बुलाया और बोली, देखो तो इसकी मांसपेशियां, इसका मांस खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। अहो, भगवान ने हमें क्या स्वादिष्ट तोहफा भेजा है। गिदड़ ने गिदड़ी को समझाया, सपने देखना छोड़ो, उसका मांस कितना ही चर्बीला और स्वादिष्ट हो, हमें क्या कर लेना। गिदड़ी भड़क उठी, तुम तो भोंदू हो, देखते नहीं उसकी पीठ पर जो चर्बी की गांठ है वह किसी भी समय गिर जाएगी, हमें उठाना भर होगा। और इसके गले में जो मांस की तह नीचे लटक रही है वह किसी भी समय टूटकर नीचे गिर सकती है, बस हमें इसके पीछे पीछे चलते रहना होगा। गिदड़ बोला, भाग्यवान, यह लालच छोड़ो। गिदड़ी जिद करने लगी, तुम हाथ में आया मौका अपनी कायरता से गंवाना चाहते हो, तुम मेरे साथ चलना होगा तुम्हें। मैं अकेली कितना खा पाऊंगी। गिदड़ की हट के सामने गिदड़ की कुछ भी न चली। दोनों ने सांड के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सांड के पीछे चलते चलते उन्हें कई दिन हो गए, पर सांड के शरीर से कुछ नहीं गिरा। गिदड़ ने बार बार गिदड़ी को समझाने की कोशिश की, गिदड़ी, घर चलते हैं, एक दो चूहे मारकर पेट की आग बुझाते हैं। गिदड़ी की अक्ल पर तो पर्दा पड़ गया था। वह न मानी, नहीं, हम खाएंगे तो इसी का मोटा ताजा स्वादिष्ट मांस, कभी न कभी तो यह गिरेगा ही। बस दोनों सांड के पीछे लगे रहे, भूखे प्यासे। एक दिन दो दोनों गिर पड़े और फिर न उठ सके। बच्चों, अधिक लालच का फल सदा बुरा होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। बाय बाय।